दोस्तों नमस्ते। स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। ITI CBT एग्ज़ाम जो अभी चल रही है कल से, तो पेपर की भाषा कौन सी होती है, बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे। तो उसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था। ओल्ड सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ यहाँ चालू की है। तो थियरी, WCS और ES, ये 2021 मार्च का पेपर था इलेक्ट्रिशियन ईयर 1 का। अगर इलेक्ट्रिशियन का है लेकिन इसमें WCS ES कॉमन ही था, तो बाकी ट्रेड के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन पेपर नंबर 2, इससे पहले के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप जाएंगे यूट्यूब पे, शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल पे। यहाँ कम्युनिटी प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में गए तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट CBT ओल्ड पेपर ईयर 2। तो यहाँ आपको मिलेंगे ईयर 2 के पेपर, यहाँ मिलेंगे ईयर 1 के पेपर, और बाकी जो अपडेट्स होती है तो CBT एग्ज़ाम अगस्त 2022 में मिल जाएगी। तो यहाँ जाके आप सब पेपर देख सकते हैं। तो आज का पेपर देखते हैं 19 तारीख का, 2021 का 19 तारीख का। इसमें कॉमन थे ट्रेड थियरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस। और अब जो अपडेट है इसमें 38 क्वेश्चन थियरी के आएंगे, 6 क्वेश्चन WCS के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे WCS के, और ED के 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपको तो पता होगा। तो अभी इस लड़के ने, इस कैंडिडेट ने आउट ऑफ मार्क्स यहाँ देखेंगे तो उसको मिले थे। इसमें 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 39 क्वेश्चन राइट थे। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 18 क्वेश्चन राइट थे। 20 आउट ऑफ 20 में से 19 क्वेश्चन राइट थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस बच्चे के सही थे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर किस तरह था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज समथिंग इज एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। तो यहाँ मराठी और इंग्लिश में आपको दिख रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मराठी और इंग्लिश में होंगे, उसके आंसर भी मराठी और इंग्लिश में होंगे। लोकल लैंग्वेज मतलब आप यहाँ मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में चलती है तो मराठी और इंग्लिश थे। आप हिंदी भी चुन सकते हैं या आपकी लोकल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है, आइसोलेटिंग द फायर। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। उसका राइट आंसर यहाँ बी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। ये जो दिखाया गया टूल है उसका क्या यूज़ होता है। तो इसका आंसर सी है, नेल्स निकालना, वुड में से नेल्स निकालना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज़। तो यहाँ ए स्क्वायर स्टेक इसका आंसर है। उसके बाद इसका आंसर डी है, पैरेलल फीमेल थ्रेड। सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ। तो ये एक्स जो पूछा है उसको क्या बोलते हैं, तो पैरेलल फीमेल थ्रेड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टाइज चीजल। तो उसका आंसर बी है, यहाँ बी आंसर दिया है। नीचे आंसर भी आपको दिख जाएंगे। दिस टूल का नाम पूछा है, सोल्डरिंग मेथड कौन सी है वो पूछे हैं, तो इसका आंसर सी है, सोल्डरिंग गन। उसके बाद नीचे व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज मेजर द साइज ऑफ वायर। स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है ऐसा गोल वाला, उसकी पॉसिबल साइज़ पूछी है। तो वो तो होती है 0 to 36। उसके बाद व्हाट इज़ द साइज ऑफ नेचुरल कंडक्टर कंपेयर टू द फेज कंडक्टर अंडरग्राउंड केबल। तो उसका आंसर बी है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, न्यूट्रल कंडक्टर फेज कंडक्टर के आधे में होता है। व्हाट इज़ द करंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पियर केबल। तो उसका आंसर 13 एम्पियर, तो बी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स थर्ड से कॉपर एटम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर सी है, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। इसका आंसर सी है, ओम्स लॉ में कौन कौन से
क्वांटिटीज होते हैं, तो यहाँ सी आंसर है। विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम्स, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर यहाँ डी है। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट का उपयोग क्या होता है, तो यहाँ इसका आंसर डी है। मल्टीप्लाई रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा है, तो इसका आंसर सी है। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ मास एक्स, एक्स का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं पूछा है, तो यहाँ इसका आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर डी है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, तो इसका आंसर डी है। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका आंसर सी है। व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज सर्किट, तो रिपीट क्वेश्चन बहुत हुए हैं, तो इसका आंसर ए है। सिंगल पेज का फेज डिस्प्लेसमेंट पूछा है। व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ ओडी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार लिथियम सेल का आउटपुट पूछा है, तो इसका आंसर डी है 2.5 वोल्ट। हाउ द कैपेसिटी बैटरी का स्पेसिफाइड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बैटरी कैपेसिटी एम्पियर हावर। इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड, कौन से मेथड में, ट्रिकल चार्जिंग, बी आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंडक्ट साइज ऑफ सेप कोल्ड बेंडिंग, कोल्ड बेंडिंग के लिए मैक्सिमम पीवीसी साइज, इसका आंसर सी है 25 mm। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ईसीसी, ईसीसी का अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर, बी आंसर दिया है। ये एक्सेसरीज कौन सा लिखा है, तो इसका आंसर बी है एडिसन स्क्रू। हाउ मेनी टू वे स्विच विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेस से अगर लैम्प कंट्रोल करना है तो कितने टू वे स्विच यूज हो जाएंगे, तो इसका आंसर बी है 2 टू वे स्विच। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंडक्टिविटी कंडक्टर, उसका आंसर डी है 1.5। विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स, तो सी आंसर है फॉलो पोटेंशियल मेथड। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड सब सर्किट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसका आंसर डी है पावर सब सर्किट। पावर पूछा है तो डी आंसर है 3000 वाट, और लाइटिंग पूछा तो 800 वाट। उसके बाद इसका आंसर डी है लुमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प, तो इसका आंसर डी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार होते हैं। वैटमीटर कौन से टाइप का है, इसका आंसर बी है 2 एलिमेंट। उसके बाद ये क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी पूछी है, तो ओम्स पर वोल्ट, बी। विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, तो यहाँ बी आंसर है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट का नाम पूछा है, तो इसका आंसर फैन रेगुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। व्हाट इज़ द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, तो यहाँ डी है 3.2 वोल्ट। व्हाट इज़ द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज कितना होता है पूछा है,
तो 3.2 वोल्ट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन का क्या फंक्शन पूछा है या माइक्रोवेव में, तो यहाँ इसका आंसर सी है, कुकिंग फ्रिक्वेंसी ऑसिलेट। 39 क्वेश्चन, ये क्या इस डायग्राम में जो दिख रहा है उसका नाम पूछा है, तो बुकॉल्स रिले यहाँ दिख रहा है आपको, जिसमें 2 स्विच होते हैं। विच मटेरियल यूज टू मेक कोर फॉर पावर ट्रांसफार्मर की कोर जो बनाई जाती है कौन से मटेरियल से होती है, तो इसका आंसर डी, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। अभी मराठी में कन्वर्जन गलत है तो उसको मत देखना। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का अभी ये मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो गए, यहाँ तक आपको थियरी के क्वेश्चन का कंप्लीट हो गए, यहाँ मैथ्स WCS के। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो ए आंसर है। उसके बाद हाउ मेनी वैट आवर पावर मैट्रिक सिस्टम कितने होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, बी आंसर। बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो ही। व्हाट इज़ द वर्क डन, तो ये कैलकुलेट किया जाएगा तो 3750, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो डी आंसर है। उसके बाद इसका आंसर है बी, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी आ जाएगा, कैलोरी। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट, हीट नापने के लिए, ए आंसर कैलोरीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, 1.75। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर का एरिया पूछा है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। LCM पूछा है तो इसका आंसर सी आ जाएगा, 36। साइन थीटा का पूछा है तो ए आंसर, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। स्क्वायर रूट पूछा है, इसका आंसर बी आ जाएगा। ये फिर रिपीट हुए, बहुत बार क्वेश्चन हुए। नॉन मेटल कौन सा है, तो बी आ जाएगा आंसर, ग्राफाइट। विच मेटल इज वाइडली यूज टू मेकिंग कास्टिंग मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए, ग्रे कास्ट आयरन, ए आंसर। विच मेटल कंस्टेन्स आयरन एंड मेजर कंटेंट, तो यहाँ इसका आंसर फेरस मेटल, डी आ जाएगा। विच स्टील इज यूज टू मेकिंग फाइल्स और कोल्ड चीजल बनाने के लिए कौन से मेटल यूज करता है, तो सी आंसर, हाई कार्बन स्टील। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, BLV साइन थीटा वोल्ट्स। विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, इसमें से कौन सा कंडक्टर गुड कंडक्टर पूछा है, तो कॉपर, ए आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा सी, ये आंसर सी 99 दिया है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो सिंपली बाय मशीन, तो इसका आंसर सी, इफिशियंसी। रेज्यूम शुड बी, अभी यहाँ चालू हो गए ES के क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसका आंसर ए है, शॉर्ट एंड, उसका आंसर ए है। रेज्यूम अपना कैसा होना चाहिए। 62 नंबर, विच वन इज कार्डिनल नंबर, तो ए आ जाएगा। उसके बाद लो लेवल का आंसर सी है। उसके बाद रिटर्न डिस्क्रिप्शन इज आंसर बी है 64 का। 65 का कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसका आंसर बी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद इन अ मेल, इसका आंसर बी है। वेयर विल यू ऐड द रिसिप्टेंट ईमेल एड्रेस, तो CC उसका आंसर है। उसके बाद CPU स्टैंड्स फॉर, CPU क्या होता है, तो बी आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, तो सेल क्या होता है, जो छोटा होता है, तो सेल, ए आंसर है।
लिसनिंग टू सॉन्ग, इसका आंसर सी है। उसके बाद द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसका आंसर भी सी है। उसके बाद अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ, उसका आंसर बी है, एंटरप्रेन्योर। विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग, उसका आंसर सी है, टैली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार होता है। उसके बाद ये 73 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर ई है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस प्रोडक्शन गुड्स करते हैं उसको। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, सी आंसर है, जीडीपी डिक्रीज होता है। विच वन इज मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, ए है, लैंड साइड। उसके बाद लास्ट 4 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सी है आंसर। द रेसिप्रोकेशन ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, उसका आंसर बी है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द एक्सपेंशन ILO, ILO का फुल फॉर्म पूछा है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, ए आंसर है। फिशबोन चार्ट, ये भी रिपीट है क्वेश्चन, तो ए आंसर है। और काइजान मीन्स क्या होता है, काइजान क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर डी है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो सभी कैंडिडेट एक बार ये पेपर देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। रोज़ एग्ज़ाम है अभी, उसका अपडेट भी हम लाते रहेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।